चुनावी मौसम में चुनावी जंग तेज हो गई है और थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया के बयान पर एफआईआर जरूर हो गई, लेकिन अब कांग्रेस के लिए ये बयान वीडियो बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। रतलाम बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला अपमान को लेकर कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रतलाम बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम रतलाम जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है और बीजेपी महिला मोर्चा ने विधायक वीर सिंह को महिला अपमानजनक बयान पर माफी मांगने और विधायक वीर सिंह भूरिया के बर्खास्ती की मांग कर दी है। रतलाम झाबुआ लोकसभा भाजपा महिला मोर्चा प्रभारी अनीता कटारिया ने साफ चेतावनी दे दी है कि महिला अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थांदला विधायक माफी मांगे और उन्हें विधायक से बर्खास्त भी किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आएगी। ऐसे में अब चुनावी समय में थांदला विधायक का महिला अपमान बयान का मुद्दा और ज्यादा गरमाने वाला है। भाजपा और खास तौर पर भाजपा महिला मोर्चा अब इस मुद्दे को चुनाव के दौरान हर तरह से उठाने की तैयारी कर चुका है और यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए महिला अपमान का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकता है। कांग्रेस के विधायक जो थांदला के हैं, उन्होंने हमारी लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती अनीता नागर सिंह जी चौहान के बारे में बहुत ही अभद्रता से टिप्पणी की है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। महिला के ऊपर कोई भी अभद्रता की टिप्पणी की है तो हम पूरा महिला मोर्चा विरोध जताते हैं कि ऐसे विधायक को बर्खास्त किया जाए और ऐसी महिला के बारे में जो अपमान किया है, अपमानजनक जो अभद्रता की टिप्पणी की है, और माफी भी मांगे और बर्खास्त किया जाए, नहीं तो महिला मोर्चा सड़क पे उतर आएगा। आप सभी ने यह कहावत तो सुनी होगी, उंगली कटाकर शहीदों के नाम लिखवाना। इसी तरह का एक मामला रतलाम में सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने खुद को ब्लेड मारकर कई गुंडों द्वारा चाकू से जानलेवा हमले की झूठी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। पुलिस ने तफ्तीश में झूठे फरियादी के झूठे साथी ने पुलिस के सामने सारा माजरा उगल दिया। अब पुलिस ने झूठी शिकायत करने वाले और उसके साथियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और सभी को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल 20 मार्च को रात 12:30 बजे रतलाम के खातीपुरा निवासी शोएब उर्फ आफताब ने स्टेशन रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस को बताया कि वह अपने मौसी के लड़के के साथ अरिहंत परिसर मार्ग पर था। तभी 4 से 5 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और चाकू मारे और चाकू पेट में लगा है। पेट पर घाव भी था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि शिकायत झूठी है। शोएब ने झूठी शिकायत दर्ज की है और खुद को ब्लेड मारकर जानलेवा हमले में चाकू से घायल होना बताया है। मामले में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने अब फरियादी शोएब व उसके साथियों पर भी पुलिस को झूठी शिकायत करने, गुमराह करने को लेकर धारा 327 का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि फरियादी शोएब ने एक वाहन रतलाम के नईम उर्फ बबलू खोखर से खरीदा था। ऐसे में जानलेवा हमले की झूठी कहानी बनाई और किश्त लेने वाले नईम उर्फ बबलू को इस हमले में संदेही बताकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब झूठी शिकायत करने में शोएब के 3 सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद शोएब को भी गिरफ्तार कर सभी को जेल भेजा जाएगा। स्टेशन रोड पे 20 मार्च को एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर शोएब उर्फ आफताब पिता अंसार अली नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि मुझे चाकू मारा और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पूछा कि शोएब कौन है और उसके बाद में उसको जो है वो चाकू मार दिया गया। उसी के आधार पर 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले की इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आए हुए हैं कि ये मामला पूरी तरीके से फर्जी था। उसके द्वारा जो है वो उसका 10 लाख का रुपए का कुछ बबलू खोकर नामक व्यक्ति से लेन देन का चल रहा था। उसी को लेकर वो लास्ट डेट थी, इसीलिए उसने खुद को जो है चोट कारित करके 307 का एक मनगढ़ंत घटनाक्रम गढ़ा और बबलू खोकर नामक व्यक्ति को जो है वो संदेह के रूप में प्रस्तुत करके उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था। इसमें मामले में खारिजी करने के लिए जो है वो लिखापढ़ी कंप्लीट की जा रही है। मामले में खारिजी कर और जो फरियादी है शोएब और उसके जो साथी है इसके अंदर 3 लोग, उनके ऊपर 327 का मामला पंजीबद्ध करके बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। शोएब का भी मेडिकल का जैसे रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर उसकी भी गिरफ्तारी करके उसको जेल में भेज दिया जाएगा।
ईसाई समाज का सबसे महत्वपूर्ण दिन गुड फ्राइडे कल है। इसके लिए रतलाम में चर्च में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। चर्च में एक नाट्य मंचन प्रस्तुत होगा, जिसकी फाइनल रिहर्सल भी हो चुकी है। वहीं जिस जगह यह मंचन किया जाना है, वहां पर क्रॉस बनाकर तैयार कर लिया गया है। गुफा बना ली गई है। बता दें कि गुड फ्राइडे का दिन ईसाई समाज शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रार्थना का दिन है। इस दिन ईसाई समाज की मान्यता यह है कि प्रभु यीशु को इस दिन क्रॉस पर चढ़ाया गया था। ईसाई समाज गुड फ्राइडे के 40 दिन पहले से उपवास रखते हैं और अंतिम 7 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें गुड फ्राइडे के पहले आने वाले रविवार को ही चर्च में सारी प्रतिमाओं को, सारे चिन्हों को एक बैंगनी कपड़े से ढक दिया जाता है। इसके माध्यम से दर्शाया जाता है कि सभी प्रभु के दुख में शामिल हैं। गुड फ्राइडे को किसी तरह से धूमधाम के साथ नहीं, बल्कि केवल प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु को याद किया जाता है। हम ईसाई लोगों के लिए पूरे विश्व में आज से पास्का त्रिदिवसीय यानी ईस्टर ट्रीडम के रूप में आरंभ करते हैं। आज के दिन पवित्र बृहस्पतिवार, पुण्य बृहस्पतिवार या माउंडी थर्सडे कहते हैं। इस दिन की प्रमुख घटनाएं जो याद की जाती है, पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना, पवित्र पुरोहिताई की स्थापना, प्रभु यीशु क्रिस्त का जो सेवा का नमूना उन्होंने पाँव धोकर प्रस्तुत किया, उसकी उसको फिर से प्रभु यीशु क्रिस्त ने पाँव धोकर सेवा का नमूना प्रस्तुत किया और आखिरी में आज प्रभु के दुखों में शामिल होने के लिए हमारे सभी ईसाई धर्मावलंबी प्रभु के साथ समय बिताते हैं। कल का दिन गुड फ्राइडे है, यानी भला फ्राइडे, जो मुक्ति का शुक्रवार है। उस दिन प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर लटकाया गया था। मानव मुक्ति के लिए वह इस क्रूस पर क्रूसित हुए, लेकिन मृत्यु उसका अंत नहीं थी। तीसरे दिन वो जी उठे, जिसे हम ईस्टर संडे कहते हैं या पास्का का पुनर्जीवित प्रभु के त्यौहार को हम मनाते हैं। तो इस प्रकार से आज से जो त्रिदुम यानी त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही पावन दिन है हम लोगों के लिए, बहुत ही अनुग्रह और कृपाओं से भरपूर ये दिन है। हम सब रतलाम के सभी लोगों की तरफ से हमारे शहर के सभी बंधुओं को ईस्टर की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु का अनुग्रह आपके घर परिवार पर बनी रहे, हमारे शहर पर बनी रहे और सब दूर शांति और खुशहाली का माहौल बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। 2 दिनों तक जो प्रभु की प्रार्थना है, जो महिमा है, वो तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा नाट्य मंचन और जिस तरह की तैयारियां जो हैं विशेष करके इस त्यौहार को यादगार बनाने के लिए हमारे पल्ली के युवाओं द्वारा कल एक जीवित यानी लाइव कार्यक्रम होगा, जो प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो यातनाएं दी गई थी, उसको एक रोल प्ले के रूप में या दृश्य नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वो कल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वो तैयारियां और बाकी सब तैयारियां हो चुकी है और अब सिर्फ इंतज़ार है लोगों के आने का और उसमें भाग लेने का, प्रार्थना करने का और एक दूसरों को बधाई देने का। क्या कुछ कारण है कि जो जितने भी स्टैचू हैं और जो क्रॉस है, उन सबको जो है कपड़े से ढक दिया जाता है, इसकी क्या मान्यता है? खजूर रविवार यानी गत रविवार से हमने खजूर रविवार को मनाया। वहाँ वो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की सांकेतिक यात्रा शुरू होती है यरूशलेम में, और वहाँ से वो दुश्मन बैरियों के हाथ में पकड़े जाते हैं और उनका एक प्रकार से दुख भोग आरंभ होता है। और उस चीज़ को दर्शाने के लिए कि ये पवित्र सप्ताह में हम सब मूर्तियों को ढक देते हैं, ये एक खुशी दुख का इस वजह से इस पूरे में हम बैंगनी वस्त्र से सभी मूर्तियां को ढक देते हैं, सभी धूमधाम से हम रहते हैं और ये दिखाने के कि हम प्रभु के दुखों में शामिल होते हैं एक वस्त्र के द्वारा, और इस कारण से सब मूर्तियां ढक दी जाती है। और ईस्टर
यानी पास्का के रोज़ ये मूर्तियाँ वापस अनावरण हो जाएगा। रतलाम में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं और गर्मी का पारा अब 40 डिग्री पहुंच गया है। हालांकि कुछ दिन पहले तक सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही थी और दिन में गर्मी महसूस भी नहीं हो रही थी, लेकिन बीते 3 दिनों में गर्मी ने अपना असर दिखा दिया है। घरों दफ्तरों में एसी कूलर पंखे पूरे दिन चल रहे हैं, तो वहीं घर के बाहर चेहरों को कपड़े से ढककर और काला चश्मा लगाकर निकल रहे हैं। शीतल पेय की दुकान भी लग चुकी है और लोग गर्मी से राहत के लिए शीतल पेय पीते नजर आ रहे हैं। अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में देखना होगा कि मई जून में गर्मी का कितना प्रकोप देखने को मिलेगा।